बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आ चुका है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने आरजेडी से निष्कासित होने के बाद अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बना ली थी और अब वो अपनी अलग राजनीतिक राह पर निकल पड़े हैं। महुआ सीट से चुनाव मैदान में उतर चुके तेजप्रताप ने साफ कहा कि उनकी पार्टी किसी भी ऐसी सरकार के साथ जाएगी जो बिहार में रोजगार देगी, पलायन रोकेगी और असली बदलाव लाएगी। उनके इस बयान ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि इसे आने वाले गठबंधन समीकरणों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो खुद मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जनता मालिक है, वही बनाती है, वही बिगाड़ती है, सब जनता के हाथ में ही है। तेजप्रताप ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि उनकी राजनीति किसी पारिवारिक विरासत पर नहीं, बल्कि समाजवादी विचारधारा और सामाजिक न्याय पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हमारी विरासत लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण जी की है। लालू जी भी कभी उसी सोच से निकले हैं और हम भी उसी राह पर चल रहे हैं। यानी तेजप्रताप यादव ने अपने पिता की विचारधारा से दूरी नहीं बनाई है, बल्कि उसे एक नई दिशा देने की कोशिश की है। महागठबंधन में भी झगड़ा होता रहता है। महागठबंधन में भी हुआ था झगड़ा, तेजस्वी जी नाराज हो गए थे, राहुल गांधी नाराज हो गए थे, तो ये सब चीज तो चलता रहता है। तेजस्वी जी नाराज हो गए थे? अरे तो महागठबंधन में हुआ था ना, कांग्रेस नाराज हो गई थी और तेजस्वी जी नाराज हो गए थे। आप ही तो मीडिया के लोग न्यूज चलाए थे। इस बार अगर सरकार किसी की भी, तो क्या आपका रहेगा पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में? देखिए, किसी की सरकार रहेगी जो आम जनमानस को रोजगार देगा, पलायन को रोकेगा, बिहार में बदलाव को लाने का काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। एक सिंगल एमएलए भी झारखंड में मुख्यमंत्री बना था, तो क्या अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या तेजप्रताप यादव जी, लालू यादव जी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री बनकर? देखिए, वो तो बात की बात है। जनता मालिक है, जनता बनाती है, बिगाड़ती है, वो जनता के हाथ में है। और क्या विरासत है, नई विरासत है, विरासत तो लोहिया जी की है, कर्पूरी ठाकुर जी की है, जननायक जयप्रकाश नारायण जी की है, और उसी से तो लालू जी भी निकले हैं। तो विचारधारा है सामाजिक न्याय, संपूर्ण बदलाव, संपूर्ण क्रांति, जो जयप्रकाश नारायण जी ने जो आगे बढ़ाने का काम किया, तो उसी विचार को लालू जी बढ़ा रहे हैं। वही विचार है। आपको अगर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो बनेंगे? अब देखिए, हमारे पिता ने खुद कहा है कि अगर हमको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों गवाएगा, तो मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों कोई गवाएगा। तो फिलहाल अभी क्या बनना ना बनना वो 14 तारीख को तय हो जाएगा कि कौन क्या बनेगा, और हम इतना लोभी नहीं है कि हमको कुर्सी पे बैठना है। इसी बीच बीजेपी सांसद रवि किशन ने तेजप्रताप की तारीफ करते हुए उन्हें नेकदिल इंसान और भोलेनाथ के भक्त बताया और कहा कि बीजेपी का दरवाजा उन सब के लिए खुला है जिनका उद्देश्य सेवा है। इस बयान ने और संकेत दे दिए हैं कि तेजप्रताप की राजनीतिक यात्रा अब किसी भी दिशा में मुड़ सकती है। बिहार में पहले चरण के मतदान में 64.66% की रिकॉर्ड वोटिंग हुई है और सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस बार सुर्खियों में सबसे ज्यादा तेजप्रताप यादव है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ आरजेडी से अलग राह चुनी है, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई पहचान बनाने की ठान ली है। तेजप्रताप अब सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं है, बल्कि जनता का सिपाही बनने का दावा कर रहे हैं। उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल बिहार की सियासत में किस भूमिका में नजर आएगी, ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि अब बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा, नई पार्टी और नई सोच की एंट्री हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जो भाई का नहीं हुआ जनता का कैसे हो सकता है? जब आदमी आगे बढ़ रहा होता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, उसको पैर खींचने वाला उसका अपना आदमी होता है। जो आदमी पैसा के पीछे भागा वो बर्बाद हुआ। ये बात सही है कि नहीं? हमेशा हम आशीर्वाद दिए, हम हमेशा बोले कि हम कृष्ण हैं, तुमको अर्जुन होने के नाते हम आशीर्वाद देते हैं। हम हमेशा आशीर्वाद दिए, लेकिन कृष्ण को फल लिया। जो भाई का नहीं हुआ जनता का कैसे हो सकता है? जो भाई का नहीं हुआ, हमेशा हम आशीर्वाद दिए, हम हमेशा बोले कि हम कृष्ण हैं, तुमको अर्जुन होने के नाते हम आशीर्वाद देते हैं। हम हमेशा आशीर्वाद दिए,
लेकिन किसने को ठग लिया? जड़चंदुआ सब मिल गया, दुर्योधन सब मिल गया। कृष्ण भगवान क्या किए? 5 ग्राम मांगने गए थे पांडवों के लिए हस्तिनापुर। क्या हुआ सभाओं में? दुर्योधन बोला कि इस ग्वाले को बांध दो, तो भगवान ने विराट रूप दिखाया। तो विराट रूप दिखाए ना, हेलीकॉप्टर उतारे यहाँ दिखाए अपना ताकत। जनता आया, एकजुट हुआ, हमको बोला अरे उसका सभा में भीड़े नहीं है, ई नहीं है। जलने लगा सब। जो जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा, जो गरीब गुरबा का बात करेगा, उसको ये लोग शुरू से ये रिवाज रहा है, ये उन लोग का स्ट्रैटेजी रहा है कि इसको दबा दो, दबा करके रखने का काम किया। उतार चढ़ाव राजनीति में आता है। जब आदमी आगे बढ़ रहा होता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, उसको पैर खींचने वाला उसका अपना आदमी होता है। हम ये भी बता देते हैं कि राजा जो होता है आंख से अंधा, कान का बहिरा, मुंह का गूंगा होता है। उसको बताने वाले उसके सलाहकार होते हैं। जब चाटुकार सलाहकार इर्द गिर्द मंडराए तो ऐसे राजा का पतन हो जाता है, बुद्धि और विवेक का नाश हो जाता है। इसीलिए आप लोग को कहा जा रहा है कि एकजुट होकर के 8 नंबर के सामने ब्लैक बोर्ड पे बटन दबाना है कि नहीं दबाना है? हाथ उठाइए। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ हमारा जो ब्लैक बोर्ड है, वो ब्लैक बोर्ड पे कितना लोग पढ़ाई किया? हाथ उठाइए। तो हाथ उठाइए, कितना लोग पढ़ाई किया? यहाँ मीडिया के लोग नहीं उठा रहे, यानी पढ़ाई नहीं किया। सब लोग पढ़े हैं, सब लोग पढ़े ना जी, शिक्षा लिए हैं। मीडिया के लोग मास कॉम किए होंगे, तो वहाँ पे इनके टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे। मोदी जी पढ़े होंगे, गुरुकुल में या पाठशाला में पढ़ेंगे तो वहाँ भी ब्लैक बोर्ड मिला होगा। तो मोदी जी भी तो पढ़ के यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आए हैं। कोई भी देश का नेता हुआ सब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा है। तो ब्लैक बोर्ड जो है शिक्षा का है, शिक्षा का प्रतीक। और शिक्षा की स्थिति बिहार में चरमराया हुआ। स्कूल में देख लीजिए, टीचर बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, और टीचर है कि लावाला पूरा खैली बना रहा है में मस्त है वो। क्योंकि शिक्षा जो है ग्राफ गिर चुका है। और यहाँ 5 साल में, और यहाँ पे आप देख लीजिए, और जगह आप देख लीजिए। जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बता देते हैं कि हम वैशाली के महुआ में, जब वहाँ के विधायक कम उम्र में जब हम चुने गए थे, तो वहाँ के लोगों से हमने वादा किया था कि महुआ में हम मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करेंगे। और कम उम्र में हम स्वास्थ्य मंत्री बने। और हमने कैबिनेट में ये फैसला लिया कि हमने तो जनता से वादा कर दिया था विधायक बनने से पहले कि मेडिकल कॉलेज हम बना के देंगे। स्टेट में हमने वादा पूरा किया, मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। बहुत सारे नेता लोग आते हैं, लंबा चौड़ा वादा करते हैं कि हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे। लेकिन जब सरकार बन जाती है, चुनाव जीत जाते हैं, और तो उसके बाद वादा को पूरा नहीं करते। और यहाँ पे रजौली में अनुमंडल अस्पताल बनाने का काम होगा। ये अनुमंडल अस्पताल जो है, जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो हमने बनाने का काम किया था। और यहाँ पे जब ये जीतने का काम करेंगे, देखिए जो आदमी पैसा के पीछे भागा वो बर्बाद हुआ। ये बात सही है कि नहीं? आप लोग इससे कितने लोग सहमत है? हाथ उठाइए। तो टिकट बंटवारा हुआ, गए तो सीधे डिमांड होने लगा। जंक्शन ने क्या किया? सामाजिक न्याय तो खत्म हो गया, लागू सामाजिक न्याय बचा कहाँ? जंक्शन सब कब्जा कर लिया। उसी के भुगतभोगी हम भी हैं, उसी परिवार से आए। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? जो भाई का नहीं हुआ जनता का कैसे हो सकता है?
तो भाई का नहीं हुआ। हमेशा हम आशीर्वाद दिए, हम हमेशा बोले कि हम कृष्ण हैं, तुमको अर्जुन होने के नाते हम आशीर्वाद देते हैं। हम हमेशा आशीर्वाद दिए, लेकिन कृष्ण को ठग लिया। जड़चंदुआ सब मिल गया, दुर्योधन सब मिल गया। कृष्ण भगवान क्या किए? 5 ग्राम मांगने गए थे पांडवों के लिए हस्तिनापुर। क्या हुआ सभाओं में? दुर्योधन बोला कि इस ग्वाले को बांध दो, तो भगवान ने विराट रूप दिखाया। तो विराट रूप दिखाया ना, हेलीकॉप्टर उतारे ना, अब दिखाए अपना ताकत। जनता आया, एकजुट हुआ, हमको बोला अरे उसका सभा में भीड़े नहीं है, ई नहीं है, तो जलने लगा सब। जो जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा, जो गरीब गुरबा का बात करेगा, उसको ये लोग शुरू से ये रिवाज रहा है, ये उन लोग का स्ट्रेटेजी रहा है कि इसको दबा दो, दबा करके रखने का काम किया।